हेलो डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल आईवी कोचिंग क्लासेस में। मैं प्रवीण गौतम। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा होगा कि मैंने रेशियो चैप्टर स्टार्ट किया था। आज उसी का हम अगला पार्ट लेकर आए हैं। पार्ट नंबर 3 है, जिसमें हम लोग अनुपात के बारे में पढ़ा था। अनुपात क्या होता है, कैसे होता है, किस तरीके से होता है, ये पूरा हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में अच्छे से पढ़ चुका है अनुपात से संबंधित। अब हमारा आता है उस चैप्टर का अगला पार्ट है, जो कि समानुपात के नाम से जाना जाता है कि ये आखिर समानुपात क्या है। तो इस समानुपात के बारे में आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग चलते हैं टॉपिक की तरफ। हमारा आज का टॉपिक समानुपात। समानुपात को इंग्लिश में प्रोपोर्शन कहते हैं। तो समानुपात है क्या? बोला है समान अनुपात। इसका संधि विच्छेद किया गया है तो ये दिख रहा है कि सम अनुपात को हम बोलते हैं समानुपात। मतलब समान अनुपात, मतलब इसमें समान अनुपात को बराबर करने का प्रक्रिया कि बोला है। पहला पॉइंट उसने क्या बोला है कि जब दो अनुपात आपस में बराबर हो तो उस व्यंजक को समानुपात कहा जाता है। मतलब उसने कह दिया है कि दो अनुपात ऑलरेडी, जैसे यहाँ पे दिया है, हमने यहाँ पे स्टार करके दिया है, मतलब एक पॉइंट में, जो कि एग्जांपल है क्या, ए रेशियो बी, मतलब ए अनुपाते बी। ये जो चिन्ह है, इसी चिन्ह को मैंने यहाँ चिन्ह लगा दिया है, इस चिन्ह को ही समानुपात का चिन्ह कहते हैं। ठीक, तो C अनुपाते D, ये अनुपात का चिन्ह और यह समानुपात का चिन्ह होता है। तो यही बता रहा है कि A अनुपाते B समानुपाते C अनुपाते D, ये हमारा क्या है, एक समानुपात है। इस समानुपात को A, B और तथा C और D, इस समानुपात में जो A, B और C, D है, इसे क्रमशः बोलते हैं प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ समानुपात कहते हैं। इस तरीके से हमको ये A, B, C की स्थिति बता दी गई कि उसकी क्या स्थिति है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ समानुपात के नाम से कहा जाता है। तो यहाँ पे जो A रेशियो B और C, D दिया है, A और D इस अनुपात का बाहरी राशि है। इस अनुपात का बाहरी राशि है, तो बाहरी राशि A इंटू डी बराबर, और B और C जो है वो माध्यमिक राशि, मतलब बीच की राशि है। A और D बाहरी राशि, B और C आंतरिक राशि या माध्यमिक राशि, बीच की राशि, इसलिए B इंटू C। तो कह रहे हैं कि A इंटू डी बराबर B इंटू C। अब ये A जो है, इसको हम बोलते हैं प्रथम समानुपाती। जो D है वो हमारा है चतुर्थ समानुपाती। जो B है वो हमारा है द्वितीय समानुपाती। जो C है वो हमारा है तृतीय समानुपाती। हमें ये इतना चीजें दिया रहता है एक समानुपाती में। अब यहां से सवाल कैसे बनता है कि इसमें चारों समानुपाती में से किसी एक समानुपाती की वैल्यू आपसे पूछ लेगा, तो फॉर्मेट हमारा यही है कि B इंटू डी बराबर B, A इंटू डी बराबर B इंटू C। इसमें से कोई भी अगर प्रथम, द्वितीय, तृतीय कोई भी पूछता है तो उसका फॉर्मेट कैसे बनेगा। अगर हमसे पूछता है कि प्रथम समानुपाती क्या होगा, प्रथम समानुपाती क्या आएगा, प्रथम समानुपाती क्या है हमारा, प्रथम समानुपाती को हम A बोलते हैं। तो A निकालने के लिए यहाँ B इंटू सी है, B इंटू सी है। अब D का क्या करेंगे, इक्वल के बराबर ले जाएंगे तो भाग में जाएगा, तो हमारा ये क्या हो जाएगा D। तो इस तरीके से हम प्रथम समानुपाती ज्ञात करेंगे। अगर हमसे कोई कहता है द्वितीय निकालने के लिए, द्वितीय या चतुर्थ, मैं द्वितीय निकालता हूं B। अगर हमसे कोई B बोलते निकालने के लिए, तो B निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, A इंटू डी, यहाँ दिया है।
और हमको ये निकालना है b, तो यहाँ से c क्या हो जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो इस तरीके से हमारा क्या गया, प्रथम समानुपाती b × c / d, b बराबर a × d / c। तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, प्रथम अनुपाती, द्वितीय अनुपाती, तृतीय अनुपाती निकालना होगा। तो c यहाँ है तो b यहाँ नीचे आ जाएगा, तो तृतीय अनुपाती मिल जाएगा आपको। अगर चतुर्थ अनुपाती बताना हो तो a को इसके नीचे भेज देते हैं, तो हमको क्या मिल जाएगा, चतुर्थ समानुपाती। इस तरीके के क्वेश्चन से हम करेंगे तो ये हमारा क्या निकल जाएगा, समानुपाती से माध्यमिक और बाहरी के मल्टीप्लाई का प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थी समानुपाती ज्ञात कर सकते हैं। तो हम समानुपाती के इस पाठ से दो अनुपातों के बीच जो संबंध बन रहा है वहां से हम प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ समानुपाती ज्ञात कर सकते हैं, जिसमें से हमको 3 राशि दिया रहेगा, एक ही राशि हमसे पूछेगा। इस पूरे समानुपाती का यह टॉपिक हमारा इसी मेथड पे सॉल्व होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरा टॉपिक प्रथम, द्वितीय और तृतीय समझ में आया। तो इसी का एक अगला पार्ट है समानुपाती का सतत समानुपाती या कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। क्या है सतत समानुपाती, क्या कहता है कि 3 संख्या a, b और c में से, मतलब इसमें क्या हमको दे दिया, 3 संख्याएं। अभी तक इसमें कितनी थी, 4 थे, इसमें कितनी आ गई, 3 संख्या a, b और c में से a और b का अनुपात, a और b का अनुपात b और c के अनुपात के बराबर हो। मतलब a और b का अनुपात, a और b का अनुपात b और c के अनुपात, b और c के अनुपात के बराबर हो, इस व्यंजक को सतत समानुपात कहते हैं। मतलब 3 लोगों को लेना है, 3 राशि में से पहली और दूसरी राशि का अनुपात और दूसरी और तीसरी राशि का अनुपात जो है वो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो उसी को कह रहा है कि a रेशियो b बराबर b रेशियो c। यहाँ पर हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, a रेशियो b बराबर b रेशियो c या a b रेशियो समानुपाती b c, जहां a b और c क्रमशः प्रथम, मध्य तथा तृतीय समानुपाती हैं। मतलब अगर हमसे कोई पूछता है कि प्रथम समानुपाती क्या है, तो हम बोलेंगे a, मध्य समानुपाती की बात किया तो वो क्या हो जाएगा, b, और तृतीय समानुपाती की बात किया तो क्या हो जाएगा, c। तो a, b, c जो है हमारा यह समानुपाती हो गए और वो राशियां हैं उनके नाम हो गए। अगर यहां से अगर आपसे कोई कहता है कि सॉल्व कर, तो ये हमको अब दिख कैसा रहा है, सेम इसके जैसा दिख रहा है बाहरी और माध्यमिक के रूप में। तो यहां से हम बराबर है और राशियां हैं तो इनका आपस में मल्टीप्लाई करते थे। जैसे यहाँ पे b और c गुणे जो कि माध्यमिक राशि b गुणे c और a इंटू d, तो a इंटू c, तो हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा b का b गुणे b बराबर a इंटू c। इसको लिखेंगे b स्क्वायर बराबर ac। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, अगर हमसे पूछ दिया कि b की वैल्यू बताना ना कि b स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा a इंटू c का स्क्वायर अंडर रूट में b स्क्वायर बराबर ac, b बराबर अंडर रूट में a इंटू c। इस तरीके से हम b की वैल्यू निकाल लेंगे। अगर हमसे कोई कहता है कि नहीं हमको प्रथमा समानुपाती ज्ञात करना है, तो प्रथमा समानुपाती कैसे निकलेगा, प्रथमा समानुपाती निकालने के लिए c को हमें क्या करना है, b स्क्वायर बराबर c अपान a, ये हमारा निकल आ जाएगा क्या, प्रथमानुपाती। और अगर हमसे कोई कह दे कि तृतीय अनुपाती क्या है, तो तृतीय अनुपाती c बराबर क्या हो जाएगा, b स्क्वायर अपान a। इस तरीके से हम तीनों समानुपाती निकाल लेंगे। ये हमारा रेशियो का समानुपाती, अनुपाती और सतत समानुपाती के मेथड्स थे, हमने मेथड्स चेक कर लिया। अब इस तरीके के क्वेश्चन से अब इस पे अप्लाई कैसे होंगे,
इन सभी का अप्लाई करना अब हम सीखेंगे कि इन्हें सवाल में अप्लाई कैसे करना है। तो अब इसमें हमारा आता है, हम लोग जिसमें कि पहले वीडियो में जो भी पार्ट्स पढ़े हैं उसमें हमने टाइप्स पढ़ लिए हैं, वन टाइप पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे टाइप 2 जो कि इस समानुपाती और सतत समानुपाती पर निर्भर होगा। तो अब हम लोग चलते हैं आगे की तरफ जो कि हमारा टाइप्स कहलाएगा। और आपको मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है और मेरे मेथड्स पसंद आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि सर अच्छे पढ़ा रहे हैं, तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। और इस चैनल पर पहली बार होंगे तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन दबा दीजिएगा और इसे अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा दोस्तों। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं टाइप की तरफ। फ्रेंड्स, अब हम लोग टाइप 2 देखेंगे जो कि अभी हमने पीछे मेथड्स पढ़ा उसी मेथड्स पे है। तो हमारा ये मेथड्स क्या कहता है, मेथड्स के अनुसार टाइप 2 कहता है टाइप 2 का फर्स्ट भाग A/B समानुपाती C/D से इससे संबंधित है, जिसमें क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क रेशियो 3 समानुपाती 15/9। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, हमसे ये पूछ रहा है, इसका मतलब ये A की वैल्यू पूछ रहा है प्रथमानुपात। तो प्रथमानुपात निकालने के लिए हम लोग ने जो पीछे मेथड पढ़ा था वो मेथड क्या था, मेथड यही था कि अगली रेशियो इस तरह दिया है तो हम माध्यमिक का माध्यमिक में गुणा करते थे और बाहरी का बाहरी में, तो B/C बराबर A/D। अब यहाँ पे A और D जो है वही हमारा A है जो कि क्या करना है, तो A बराबर क्या होता था B/C/D, यही फॉर्मेट तैयार हुआ। तो अब इसी फॉर्मेट में यदि ये A है, ये B है और यह C है और यह D है, तो हम उठाकर वैल्यू उसमें रख दें तो हमारा क्या हो जाएगा, A बराबर 3 × 15/9 होगा। अब यहाँ से देखिए 3 3 9 3 5 से, तो हमें जो A की वैल्यू मिली वो A की वैल्यू कितनी आई, 5। तो इस तरीके से हम प्रथमानुपात की वैल्यूज निकाल लेंगे। तो इसी ऐसे क्वेश्चन जो दिखेंगे उन्हें हम इस मेथड से ही सॉल्व करेंगे। तो A की वैल्यू कितनी आ गई, 5। अब उसी तरह हमारे पास है दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेम पर प्रथमानुपात दे दिया है, अब हमसे द्वितीय अनुपात निकालेंगे क्या। अब B की वैल्यू हमसे पूछा, B की वैल्यू कैसे निकलेगा, तो B की वैल्यू के लिए क्या करें, B बराबर A/D/C, यही हमारा है, ये A, ये B, ये C और ये D। तो हम निकाल लें, तो हमें क्या निकालना, B बराबर क्या होगा, A की वैल्यू 7 गुणे कितना D कितना है 22.5 और C की वैल्यू कितना है 17.5। तो यहाँ से हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। देखिए ये दशमलव से दशमलव बढ़ जाएगा क्योंकि एक अंक के बाद एक अंक है, तो एक अंक के बाद दशमलव लगा तो दशमलव से दशमलव हट जाएगा, तो यहाँ बचता है। अब ये देखिए 7 है, 7 से 25 7 175, 25 7 175, 7 25 बन गया, ये 25 ये 225, 25 9 225, तो हम यहाँ पे काट दें तो हमें B बराबर कितना मिल जाएगा 9। इसका मतलब B बराबर क्या मिला हमको 9। ये हमारा इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब हम क्या करें, अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है जो कि तृतीय अनुपात ज्ञात करने के लिए बोला, यहाँ पे यही बोला। अब यहाँ पे तृतीय अनुपात, ये A की वैल्यू, ये B की वैल्यू और ये D की और ये C की। अब हमें C निकालना है, तो C यहाँ B यहाँ कर दें तो क्या हो जाएगा, C बराबर A/D/B। तो कितना दिया है वैल्यू, A की वैल्यू 5.1 इंटू D की वैल्यू 1.9/1.7।
तो अब आपको दिख रहा है कि यहाँ दशमलव है, तो दशमलव को हम यहाँ से एक दशमलव से हटा दें, ये 17 और 51, ये 17 क्या हो जाएगा 51 हो जाएगा, और ये 19 57, तो C बराबर 5.7 हो जाएगा। 19 57 होता है तो 5.7, 9 3 27, 7 3 1 3 2 5, C बराबर हमको क्या मिल गया 7.5.7। तो इस तरीके से हम मेथड टाइप 2 का मेथड 1 A रेशियो B समानुपात C रेशियो D से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। इस तरीके के क्वेश्चन हमारे पास रहेंगे तो हम इसी तरह सॉल्व करेंगे। अब हम लोग देखते हैं पार्ट बी को हम किस तरह सॉल्व करते हैं। पार्ट बी क्या कह रहा है, जल्दी करो अंदर तो अब हमारा पार्ट बी क्या कह रहा है कि सतत समानुपाती का A रेशियो B समानुपाती B रेशियो C। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन दिया है, तो यहाँ पर भी वही करके आंतरिक का अलग करके यहाँ पे जैसे B रेशियो स्क्वायर बराबर A इंटू C, और B हमारा क्या है मध्य समानुपात है, और A क्या है प्रथम और C क्या है तृतीय। इस तरीके से ये हमको दे दिया है, तो हमसे पूछा गया है मध्यानुपात। यहाँ पे मध्यानुपात के लिए तो इसका मतलब जो 4 है वो हमें दिया है A बराबर 4 और B बराबर C बराबर क्या है, B की वैल्यू हमको ज्ञात करना है C बराबर 9। तो हमको यही बताना है मध्यानुपात, और मध्यानुपात क्या होता है B, तो B स्क्वायर बराबर A इंटू C की A की वैल्यू 4 और C की वैल्यू 9, कितना हो जाएगा 36। तो B बराबर क्या आ जाएगा अंडर रूट 36, और B बराबर हमको क्या मिलेगा 6। तो हमारा मध्यानुपात कितना आ जाएगा बेटा B आ जाएगा 6 आ जाएगा। इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसी तरह हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 6 और 9 का प्रथमा समानुपात क्या होगा। 6 और 9 का प्रथमानुपात, इसका मतलब हमें A की वैल्यू बतानी है। प्रथमानुपात A है तो हमें A ज्ञात करना है, तो हमें B स्क्वायर बराबर A इंटू C और A की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो A बराबर क्या होगा B स्क्वायर अपॉन C। इसका मतलब B और C दिया है, तो ये हमारा क्या हो गया B और ये हो गया C। तो A बराबर कितना है ज्ञात करना है, B बराबर हमको 6 दिया है और C बराबर 9। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। तो A बराबर B की वैल्यू 6 का स्क्वायर अपॉन 9, तो A बराबर होगा 36 बटा 9, तो ये 9 चौका 36, तो A बराबर हमको क्या मिला 4, जो कि हमने पहले ही क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन बनाया था। देखिए 4 और 9 का मध्यानुपात 6 आया था और हमने 6 और 9 कर लिया था आंसर 4। तो इस तरह हम क्या कर रहे हैं A की वैल्यू प्रथमानुपात ज्ञात कर लिया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहता है, तीसरे में भी हमें कह रहा है कि मध्यानुपात क्या होगा। तो मध्यानुपात क्या होगा इसे हम भी सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें B पूछा है, ये A की वैल्यू हो गया, ये C की वैल्यू हो गया, हमसे B की वैल्यू पूछा है, तो B बराबर अंडर रूट क्या हो जाएगा A इंटू C, यही बताया था। तो हम यहाँ पे A और B की वैल्यू कितना दिया है, A की वैल्यू दिया 0.32 इंटू 0. तो इसको हम लिख सकते हैं 32/100 गुणे 2/100, क्योंकि ये 2 अंक के बाद दशमलव लगाया, 2 अंक के बाद इस तरह लिख सकते हैं। तो 32 गुना 64, तो 64/10। तो इस तरीके से जब हमारा दिया रहे तो हम इसे लिख सकते हैं 64/100 गुणे 100। तो इसको हम अंडर रूट के रूप में लिखना हो तो हम यहाँ पे लिखेंगे 8/100 का होल स्क्वायर और अंडर रूट। और पता है जब अंडर रूट के अंदर स्क्वायर होता है तो हम इसको लिखेंगे कितना 8/100
100। तो ये आंसर कितना आ जाएगा 0.08 और ये हमारा क्या निकल का आ जाएगा मध्यानुपात। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपको हमने टाइप 2 में पार्ट ए और पार्ट बी को बताया है, जो कि हमने इससे पहले वाले फॉर्मेट से रिलेटेड सारा क्वेश्चन था। अब हम लोग बढ़ते क्लास में अब हम लोग टाइप अलग पढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चन इससे थोड़ा हट के भी हो सकता है, ठीक है, इससे हट के होगा जो कि टाइप 3 के अंतर्गत आता है। तो हम लोग टाइप 3 देखें। चलाओ तो मेरे फ्रेंड्स देखो, टाइप 3 क्या कह रहा है, यदि x को टाइप की है कि यदि x को p तथा q के मध्य a/b के अनुपात में बांटा जाना हो। हमारा टाइप 3 का सवाल यही कह रहा है कि यदि x को p तथा q के मध्य या बीच में, मतलब कोई x है उससे दो लोग p और q के बीच में a और b के अनुपात में बांटा जाना हो तो उसे हमें किस तरीके से बांटना होगा। तो क्या बोला कि यदि p q में बांटा जाना है उस x को, तो p का भाग उसमें कितना होगा। तो हमें जब p का भाग होता है तो जो यहाँ p और यहाँ का रेशियो होता है, यहाँ पे ये जो रेशियो है ये p के लिए दर्शा रहा है और ये q के लिए b जो है वो q के लिए दर्शाया गया है। तो p का भाग निकालना, तो इसलिए p का जो रेशियो होगा वो ऊपर लिखा जाएगा। तो यहाँ p का रेशियो a है तो a हमने क्या किया ऊपर लिखा और इन दोनों अनुपात को ऐड करके नीचे लिखा और जो धन दिया था उस धन का मल्टीप्लाई x के साथ दिया। ये p का भाग ज्ञात करेंगे। इसी तरह यदि हमें q का भाग ज्ञात करना हो तो q को हमने रेशियो क्या दर्शाया है b, तो हमने b को ऊपर लिखा और दोनों रेशियो को जोड़ के इनटू x जो उसका कुल दिया है भाग। तो इस तरीके से हम p और q का भाग ज्ञात कर लेंगे। उसके बाद यदि यहाँ से कहता है कि p और q का अंतर इतना है तो उनका वैल्यू अंतर पूछना है कि p और q का अंतर कितना होगा। तो दोनों का माइनस दोनों अनुपात को घटाएंगे तथा नीचे दोनों अनुपात को जोड़ देंगे और जितना धन दिया उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। जहां a है वो a की वैल्यू बड़ी होगी, इन दोनों रेशियो में जिसकी वैल्यू बड़ी होती है वो यहाँ रखा जाएगा। इस तरीके से ये हमारा टाइप 3 का फॉर्मेट है, जो कि हम फॉर्मेट से भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इस क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से भी करेंगे कि इसे और जल्दी हम कैसे लगाएं। तो हम लोग के सामने एक क्वेश्चन है कि 320 रुपए को, यहाँ रुपए है, 320 रुपए को a और b के बीच 3:5 के अनुपात में बांटा जाना है। a का भाग b का भाग तथा a और b के भागों में अंतर कितना है। तो हम सबसे पहले इस सवाल को इसी मेथड पे करेंगे, इस मेथड पे करेंगे ताकि हमें इस फॉर्मूले किया। तो यहाँ पे हमें p दिया था लेकिन यहाँ हमें a दिया, तो हम क्या करें a का भाग और a का रेशियो कितने से दर्शा रहा है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं a रेशियो b बराबर कितना है 3:5। यहाँ पे a 3 को दर्शा रहा है, b 5 को दर्शा रहा है। तो a रेशियो पे a की जो वैल्यू हो गई वो ऊपर हो गई और इन दोनों को योग करना है a प्लस b, तो कितना हो गया 3 + 5 8 हो गया और हमें वो कितना दिया है 320 रुपए। तो टोटल कितने, यहां से हम काट कर दें ये हो जाएगा 40, तो ये आ जाएगा 120 रुपए। 8 चौका 32, 40 बार में कट जाएगा और 4 3 12 120 रुपए। ए का कितना भाग हो गया 120 रुपए। इसी तरह अगर हम बी की बात करते हैं, बी का भाग क्या कहता है, बी बराबर कितना वैल्यू है 5 है, 5। टोटल योग कितना हो गया 8, गुणे कितना है धन 320, ये भी 40 बार में कटेगा ही,
तो 5 का 20 कितना आ गया 200। ये 200 रुपए हो गया क्या ए और बी का। ए का भाग 320 में कितना हुआ 120 और बी का भाग कितना हो गया 200। इस तरीके से हमने अब वो हमसे तीसरा क्या पूछा ए और बी के भागों में कितना अंतर है। तो ए और बी के भागों में अंतर कितना है तो ए माइनस तो क्या हो जाएगा 5 माइनस 3 बटा 5 प्लस 3 गुणे 320। तो यहाँ से जाएगा 2 बटा 8 गुणे 320 ये कट जाएगा 40। इस तरह से आ गया 80। तो इन दोनों के बीच में कितने रुपए का अंतर हुआ 20 रुपए का अंतर हुआ। 20 रुपए 80 रुपए का अंतर हुआ। तो इस तरीके से हमने बेसिक मेथड सीखा। अब हम इस चीज को ट्रिक पे करते हैं। आवाज मत करो शांति से बैठ जाओ। इस तरह हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। इसे हम बेसिक मेथड से देख लेते हैं ट्रिक देख लेते हैं। ए रेशियो बी का अनुपात हमको दिया है 3:5। उसने कहा है कि इन 3 और 5 को 320 रुपए में बांटा है लेकिन यहाँ पे उसने 320 की जगह पर रेशियो अनुपात दिया है। इसको हम योग कर लेते हैं हमारा 8 आ जाएगा। हमें इस 8 रुपए को 3 और 5 के अनुपात में बांटा लेकिन यहाँ पे 8 गुना देकर कितना दिया है 320 रुपया दिया है। तो ये कितना गुना गया 40 गुना 320। तो ये भी हमारा कितना गुना जाएगा 40 गुना तो हो जाएगा 200 और ये भी 40 गुना जाएगा तो ये हो जाएगा 120। इस तरह अब इन दोनों के बीच का अंतर कितना हमको दिख रहा है। इन दोनों के बीच का अंतर हमें 2 दिख रहा है तो 2 में 40 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमको मिल जाएगा कितना 80। इस तरह हमारा भाग ये कितना मिला भाग ये हमको मिला 120 भाग बी मिला 200 और हमको टोटल जितना दिया था वो था 320 और हमसे अंतर जो पूछा है वो हमसे 2 मिला लेकिन आया कितना 80 और ये 80 रुपये हमारा उन दोनों के बीच का अंतर था। तो मेरे प्यारे दोस्तों इस तरीके से आपको मैंने टाइप 2 और 3 बता दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए साथ में अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए टाइप के साथ। धन्यवाद।